कांटे देखिए कितने हैं। और ये हमारे यहाँ बोला जाता है सेवड़ा। और मैं अभी लेटी थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं लेटी थी। ये है सेवड़ा, हमारे यहाँ तो सेवड़ा बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मुझे सर्दी है तो मैं इसका अरक निकाल के पीऊँगी। मतलब ये बहुत गर्म होता है। अगर आप लोगों को पता तो बताना इसके क्या क्या फ़ायदे। जो मुझे पता वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये सर्दी में बहुत काम करता है। पसलियों में मालिश वगैरह भी कर लो इससे। और इसका अरक निकाल के भी पिया जाता है। तो मैं ये अपने मायके गई थी ना अभी भाई दूज में, तो वहाँ से मैं लेके आई थी गड़ाने के लिए। पर आते आते मुझे जुकाम हो गया, तो मुझे ये काम आया आते ही। तो गड़ा नहीं पाया मैंने अभी इसमें पत्ते। और इनको सेकना होता है। तो पहले तवे पे मतलब सेकूंगी, गुनगुना करूँगी, तब जाके इसमें अरक निकलेगा। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो अगर आप लोगों को पता है कि इसको क्या बोलते हैं आप लोगों के और क्या क्या इसके फ़ायदे, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं पर इसमें कांटे बहुत हैं, बड़े बड़े। मैं अभी निकाल के दिखाती हूँ आप लोग। तो यहाँ मेरे पत्ते सिक गए थे, मतलब बफिया गए थे। उसके बाद मैं यहाँ निकाल रही हूँ रस। तो मतलब बहुत गर्म थे इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और अच्छे से निचोड़ के मैं पूरा इसका रस निकाल लूँगी। दोनों हाथ से ही निकाल पा रही थी क्योंकि गर्म भी थी और एक हाथ से मुट्ठी बन नहीं रही थी, इसलिए दोनों हाथ से मैं निकाल रही थी। तो इसको बस पीना है। तो इसको पी लो खूब अच्छे से। मैं पूरी ताकत लगा के निकाल रही हूँ क्योंकि तभी निकलेगा, ऐसे निकलता नहीं है, नहीं तो फिर रह जाएगा। तो ये निकला है, इसमें दिखेगा नहीं, काफ़ी निकल आया, 2-3 चम्मच निकल आया है। और ये बिल्कुल ऐसा हो गया, पत्ते सारे इकट्ठे हो गए इसमें, ये फेंकने को। और अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो ये हमेशा रात को सोते टाइम दिया जाता है। इसके बाद पानी वगैरह या पानी नहीं पिया जाता, खाया नहीं जाता कुछ। इसलिए मेरा जब खाना वगैरह हो गया, जब मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी, तब मैं ये निकालने आई हूँ। तो काफ़ी निकल आया है, ये दिख रहा होगा। और ये पीने में इसका टेस्ट एकदम खट्टा, जैसे नींबू का रस होता ना, वैसे इसका है टेस्ट। तो इसको मैं अभी पी लेती हूँ आप लोगों के सामने ही। और मिलेंगे आप लोगों से सुबह। तो यहाँ पे जब मैं घर से वापस आई थी तो उसके उसके पहले भी कपड़े रखे हुए थे, तो वही मैं इसमें से निकाल रही हूँ ये लॉन्ड्री बैग से। तो अभी मैं केवल कपड़े कपड़े निकाल के रख ले रही हूँ। और जो बेडशीटें थी वो मैंने अभी डाल दी, देखती हूँ बाद में धो पाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में कभी लगा लेंगे। और यहाँ मैंने जब से आई थी तो अटैची भी नहीं खोली थी, तो ऐसी ही रखी थी। उसमें भी कपड़े जो गंदे थे वो मैं अलग से रख के लाई थी पन्नी में। तो वही मैं निकाल रही थी, छांट रही थी कि कौन कौन से धोने, वो मैं ज़मीन पे डाल रही थी। पर आज मैंने लगाई नहीं थी मशीन तो मेरे को लगानी है कल। और मुझे सर्दी भी बहुत तेज़ हो रखी है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सही हो जाए फिर लगाएंगे। पर गंदे कपड़े रखे थे तो वो सिर पे चढ़े थे कि निकाल के रख लें, निकाल के रख लें। वो सही रहता है ना कि निकाल के रख लो, तो वही मैंने निकाले। और यहाँ मैं निकाल रही थी वो क्या नाम, पिस्ता। तो ये मिले थे दीदी को, तो वही ऐसे ही थे, उसमें बक्कल था साथ में। तो मैंने कहा चलो ये जब रख ही रहे हैं तो फिर निकाल के रख ले। और अब ये था दोपहर का टाइम, तो दोपहर के लिए खाना बनाने के लिए मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही थी। तो सब्ज़ी में बनाई है मिथौरी आलू की सब्ज़ी। तो इसमें पहले से ही बनी होती है, सूखी होती है,
तो इसको पहले ज़रा सा तेल डाल के मैंने तला है, थोड़ा सा ब्राउन हुआ, वैसे ही मैंने निकाल लिया। और मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरा गला बहुत ख़राब है, बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में। फिर दोबारा से मैंने डाला है तेल। अब इसमें हींग जीरा का तड़का लगाऊंगी। ये है मेरे घर की बनी हुई मिथौड़ी, हमारे यहाँ मूंग की दाल की जो बनाते हैं उसको बोलते हैं मिथौड़ी। तो ये मैंने पहले कच्ची थी तो थोड़ा सा ज़रा सा तेल बिल्कुल डाल के और किया है फ्राई इनको। तो अभी तेल डाला दोबारा से, वो जब गर्म हो जाएगा तब फिर इसको पहले सारे मसाले और लहसुन प्याज पूरा पड़ता है इसमें, वो मैंने इसमें जार में पीस के रख लिया है। और हींग जीरे का तड़का दूँगी, फिर लहसुन प्याज भूनूँगी और मसाले बेसिक जो पड़ते हैं वही। तो ये तब तक ठंडी होगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ बस हींग जीरा डाल दिया था, तेल हो गया था। उसके बाद डालेंगे लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया है वो, और वो डालने के बाद थोड़ा उसको भूनेंगे ब्राउन होने तक। फिर उसके बाद डालेंगे इसमें मसाले, और मसाले बेसिक हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, मिर्च तो जैसी खाते हैं टेस्ट के अनुसार। और मसाला डालने के बाद तुरंत डाल दिया था मैंने पानी। तो यहाँ हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी, और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है इंडियन हाउसवाइफ डेली ब्लॉग। और अभी सुबह का टाइम, सुबह का नहीं करेक्ट 12 बजे हैं। और आज मेरा ब्रेकफास्ट हुआ था, तो सब्जी पराठा नहीं बनाए थे। और दोपहर के लिए मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, मैंने सब्जी छौंक दी है। और सब्जी में तरीदार सब्जी बनानी है, और मैं प्याज काट के आई, इसलिए मेरे आँखों में बहुत झरप लगती है, इसलिए आंसू आ रहे हैं और मतलब दिक्कत होती है आँखों में। तो और सब्जी मैंने छौंकी है मिथौड़ी और आलू। हमारे यहाँ मूंग की दाल की जो बड़ियाँ लगाई जाती है उसको बोलते हैं मिथौड़ी, तो इसलिए हम लोग मिथौड़ी ही बोलते हैं। वैसे शायद कहीं कहीं बड़ी बोलते हैं, बड़ी या बड़ी क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे क्लियर, लेकिन हमारे यहाँ तो मूंग की दाल की मिथौड़ी ही बोलते हैं। तो वो सर्दियों में ही लगाई जाती है, गर्मियों में नहीं लगाई जाती, क्योंकि गर्मियों में इसलिए नहीं लगाई जाती है, वो फिर दाल गीली हो जाती, फैल जाती, मिथौड़ी सही से लगती नहीं है। तो वही सब्जी मैंने छौंक दी और रोटी सेकूँगी। तो सुबह मेरा ब्रेकफास्ट में हुआ था पोहा, इसलिए दोपहर में बना रही हूँ रोटी और सब्जी। वैसे सुबह जब सब्जी पराठा बनता है तो फिर दोपहर में दाल चावल बनते हैं। आज पोहा हो गया ब्रेकफास्ट में, तो फिर अब दोपहर में रोटी सब्जी, और शाम को देखते हैं दाल चावल सब्जी रोटी पूरा बनेगा। और आज मुझे करने हैं बहुत सारे काम, बहुत सारे काम। क्या मैंने आपको दिखाया, मैंने कपड़े निकाले थे, आई थी मैं बाहर से, हाँ घर से लौट के, तो मेरा सूटकेस भी अटैची मतलब खोली नहीं थी, ऐसी रख दी थी उठा के। तो उसमें से भी गंदे कपड़े थे वो भी निकाले, और यहाँ भी मतलब पहले के गंदे थे वो भी निकाले। और मुझे करने हैं गेहूँ साफ आटा पिसाने के लिए। तो गेहूँ मैं घर से लेके आई, तो वो टंकी लेके आई, छोटी है 1 कुंतल की होगी टंकी, तो वो मेरी गाड़ी में रखी है। तो वो अकेले तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो उसमें से उतने ही गेहूँ निकाल के लाएंगे जितना मुझे साफ़ करना है, जितना मुझे आटा पिसाना है। वो मैं सोच रही हूँ साफ़ कर दूँ। और तबीयत तो मेरी ख़राब है तो मन तो नहीं कर रहा करने का, लेकिन आटा पिसाना है, आटा ख़त्म हो जाएगा इसलिए, तो वो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए देखो अभी मैं जाऊँगी लेने गेहूँ और फिर करूँगी गेहूँ साफ। और सब्जी मेरी धीरे धीरे पक रही है, तो मिलेंगे थोड़ी देर में आप लोगों से। ये देखिए मेरी पक चुकी है सब्जी और बहुत बढ़िया कलर आया है, आप लोग देख पा ही रहे होंगे। तो ये रेडी हो गई है सब्जी बनके। तो फिर करती हूँ वीडियो का एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।